हेलो स्टूडेंट, आप एक्सरसाइज 6.2 पे क्वेश्चन नंबर 7 आपका स्टार्ट करते हैं। ओके, क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 7? यूजिंग थ्योरम 6.1 प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉ द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू द अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। मींस ये है आपके पास एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल में आपको एक पैरेलल साइड दी हुई है थर्ड साइड के, ठीक है। और आपसे कह रहा है जो आपका वन साइड है उसका मिड पॉइंट आपको दिया हुआ है। तो मिड पॉइंट दिया हुआ है तो आप उसका क्या होगा, आपका उसका पहले उसके मिड पॉइंट है तो क्या होगा, वो साइड आपकी इक्वल भी हो जाएंगी। तो मींस ट्रायंगल है, ये आपका एक ट्रायंगल दिया हुआ है, इस ट्रायंगल का नाम आपने इसे कर लीजिए वी सी, इसको डी और ई इसको हमने ओके। तो हमसे हमें दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल ले लीजिए, आप उसको उस साइड को आपने इसके मिड पॉइंट मान लीजिए। तो हम इसको गिवन में कर लेते हैं। जो हमें गिवन क्या क्या कह रहा था, गिवन में सीधे सीधे दिया हुआ आपको कि लाइन ड्रॉ थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड। वन साइड का मतलब एक ट्रायंगल के वन साइड में ही आपका मिड पॉइंट दिया हुआ है आपको, ठीक है। अनदर साइड में नहीं दिया हुआ आपको, अनदर साइड जो है आपको ए इक्वल टू ई सी आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने बोला हमारे पास क्या दिया हुआ है, डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ए बी दिया हुआ आपका। तो हमने बोला ए बी आपको दिया हुआ, तो ए बी दिया हुआ तो ए बी का डी मिड पॉइंट होगा, तो हम क्या होगा ए बी इक्वल टू क्या रहेगा आपका वी डी। ओके, अब इन्होंने पहले से दिया हुआ जो डी ई क्या है पैरेलल, आपके पास क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है और गिवन क्या है डी ई पैरेलल है किसके, आपके वी सी के। ओके, अब आपको क्या करना है इस क्वेश्चन के लिए, जो बनाए टू प्रूफ, आपको यही प्रूफ करना है कि ए इक्वल टू ई सी, आपको ये प्रूफ करना है। ओके स्टूडेंट, देखिए आप किस टाइप से इसको प्रूफ करोगे। तो देखिए पूरा ट्रायंगल हमने ए बी सी दिया हुआ है, तो हमने ले लिया इन ट्रायंगल ए बी सी। ए बी सी ट्रायंगल में हमने देखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि क्या होता है, इसको हमें दिया हुआ है जब डी ई पैरेलल वी सी, क्या है आपको गिवन दे दिया। जब ये गिवन दिया हुआ है तो हमारे पास में जब डी पैरेलल होगा तो हमें क्या होगा, स्टूडेंट आपको टू प्रूफ करना है, ये आपके यहाँ से प्रूफ में है, टू प्रूफ जो करना आपके लिए ए इक्वल टू ई सी आपको प्रूफ करना है। तो आपको प्रूफ जब यहाँ से स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, तो सॉल्व क्या करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी में क्या है, आपको दिया हुआ डी ई पैरेलल बी सी। तो डी ई पैरेलल क्या है आपको बी सी आपको गिवन है। ओके, यहाँ ऐड कर दीजिए आप यहाँ पे गिवन। ओके, अब जब ये क्या है बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, जब ये इसके पैरेलल होगा तो क्या होगा एडी अपॉन डी भी हो जाएगा आपका। तो एडी अपॉन बी डी इक्वल होगा किसके, आपके ए अपॉन ई सी। ओके, बट आपका यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ, आपने जो गिवन में आपने क्या लिखा हुआ एडी इक्वल किसके, यहाँ पे आप लिख सकते हो बीपीटी वाई बीपीटी। तो आपने बोला जब एडी इक्वल किसके बीडी के, तो हम इसको एडी अपॉन एडी कर सकते हैं ईसी। तो एडी से एडी कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया 1 अपॉन 1 का मींस क्या ए इक्वल टू ईसी, ए अपॉन ईसी इक्वल क्या रहेगा, तो ए इक्वल टू क्या रहेगा आपका ईसी। आपको यही प्रूव करना था। ओके, तो आपको यही प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट अब आपको क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है आपका, देखिए यूजिंग थ्योरम क्या दिया प्रूव दैट ए लाइन जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में जो दिया हुआ था आपको मिड पॉइंट 1 दिया हुआ था, अब आपको कितने मिड पॉइंट दिए हुए, 2 मिड पॉइंट दिए हुए हैं। और क्या है, तो इस पैरेलल टू द थर्ड साइड, मतलब थर्ड साइड जो है इससे पैरेलल है, वो आपको इसमें प्रूव करनी है। उसमें तो आपको वन साइड मिड पॉइंट है, तो इसमें आपको 2 साइड जो है मिड पॉइंट आपको गिवन है इसमें।
ओके स्टूडेंट, अब देखिए जो आपको गिवन दिया हुआ पहले आप उसको राइट कर लीजिए। गिवन में आपको दिया हुआ है D is the midpoint of AB and D is the midpoint of AC। ये आपको गिवन है, ठीक है, ये आपको गिवन हो गया। अब हमें ये प्रूफ करना है। टू प्रूफ, आपको क्या प्रूफ करना है कि आपको दिखाना है डी पैरेलल दिखाना है बीसी के। तो वो डी पैरेलल बीसी के कब होगा, जब ये साइड क्या हो AD अपॉन DB इक्वल टू क्या होगा AB AE अपॉन EC। ये आपके पास में क्या हो रहा है, इक्वल निकल के आ रहा है, तभी आपका ये क्या होगा, आपका पैरेलल हो जाएगा। तो ओके स्टूडेंट, अब हम इसको प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें जो दिया हुआ, तो हमने जो गिवन है उसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को लेके चलते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC ट्राइंगल में आपको क्या दिया हुआ वो राइट कर लीजिए। आपको क्या दिया हुआ है, देखिए हमें क्या आया था, D इज द मिडपॉइंट ऑफ AB। सो क्या होगा, D इसका मिड पॉइंट होगा तो क्या होगा, AD इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका D में BD। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए। ओके स्टूडेंट, AD इक्वल टू क्या होगा आपका BD हो जाएगा। हमने इसको क्या कह दिया, मिड पॉइंट कह दिया, ठीक है भाई, आपका मिड पॉइंट हो गया। अब नेक्स्ट आ रही है इस ट्रायंगल में, देखिए आपका इस ट्रायंगल यही है, हमने क्या लिखा, E इज द मिड पॉइंट आल्सो E इज द midpoint of AC। अब क्या है, E is the midpoint of AC, तो क्या होगा AE इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका EC। दोनों ही क्या है आपके इक्वल दिए हुए हैं। तो आपके पास दोनों इक्वल दिए हुए हैं, तो हमने इसको क्या रखा, जब हमारे पास में हमें इसको पता है कि DE पैरेलल EC के हम BC को हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो अब हमने इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग हमने इसको राइट किया। देखिए स्टूडेंट, अब हम इसको राइट करते हैं AD अपॉन, देखिए अब क्या होगा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। हमारा AD अपॉन, इसको लेके चलते हैं AD अपॉन BD, क्या हो जाएगा, तो AD, अब AD के लिए हम AD राइट कर सकते हैं ऐसे ही। अब AD और BD इक्वल है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, BD, आपका AD ही आप इसको राइट कर सकते हो। तो AD अपॉन BD मतलब क्या होगा, AD अपॉन AD हम इसको लिख सकते हैं, तो क्या है आपका 1 AD। अब ये हो गया आपका AD अपॉन BD का मीन्स क्या होगा आपका 1 हो गया। अब नेक्स्ट हम इसमें ही इसमें चेक कीजिए आप यहाँ पे AD अपॉन BD इक्वल टू कितना 1 है आपका, ओके। अब हमने नेक्स्ट इसमें भी चेक किया, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। नेक्स्ट के लिए चेक कीजिए, वही चीज आपका AE अपॉन EC, AE अपॉन EC इक्वल AE अपॉन EC आपका दिया हुआ है, तो हमने बोला AE, इसके लिए हम दोनों के लिए AE अपॉन AE राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि दोनों का वैल्यू कितना है, दोनों ही क्या AE इक्वल टू AE ही हमारा हो सकता है, क्योंकि वो क्या होगा, क्योंकि वो इसका मिड पॉइंट है। ओके स्टूडेंट, अब आपका आता है क्या आ गया आपका, हमारे पास में आ गया AE अपॉन EC इक्वल टू कितना है 1 आता है हमारे पास में। तो दोनों के ही इक्वल में हमने देखा AD अपॉन BD इक्वल टू 1 है, हमारे पास में क्या हो AD अपॉन BD इक्वल टू भी 1 है, और AE अपॉन EC इक्वल टू भी क्या है आपका 1 निकल के आ गया। तो आपको क्या करना है, दोनों ही वैल्यू के आंसर क्या आ रहा है 1 निकल के आ रहे हैं। तो सो AD अपॉन BD इक्वल AE अपॉन EC, दोनों का ही इक्वल में 1 निकल के आ रहा है, तो भी 1 निकल के आएगा, तो हमने कि दोनों ही हमने इसको इक्वल दिखा दिया। तो इक्वल दिखा दिया तो हमारे पास में क्या हुआ AD अपॉन BD
हो गया आपका, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जब ये साइड इसके इक्वल हो गया तो इक्वल होगा तो क्या होगा, ये इसके पैरेलल भी होगा, तो हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, डी पैरेलल भी होगा किसके, आपके बी सी के। ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर सब्सक्राइब जरूर करें आप। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका स्टार्ट करते हैं। अब आपका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8, देखिए अब स्टूडेंट देखिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 9 आपका स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया हुआ आपको, ए बी सी डी इज ए ट्रायंगल व्हिच ए बी पैरेलल ओवर डी सी के एंड इट्स डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ, सो दैट करना है आपके लिए ए ओ अपॉन डी ओ, आपको इसको इक्वल दिखाना है। अब देखिए सबसे पहले हमें ए बी सी डी जो ट्रापेजियम दिया हुआ है, जो आपको गिवन दिया हुआ है वो आप पहले उसको राइट कर लीजिए। अब ए बी सी और डी ये याद रखना आपके लिए, जो ए बी पहला जो बी सी के है वही आपको उसके अकॉर्डिंग आपको राइट करना है। ये नहीं कि आपने बी यहाँ राइट कर दिया तो ए बी पैरेलल डी सी की कैसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो साइड होती है ट्रापेजियम की नॉन पैरेलल साइड होती है आपकी। ओके, अब आपने आपसे बोला है डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर, तो डायगोनल जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके ईच अदर, जो इंटरसेक्ट कर रहा है ऑप्शन टू नंबर क्या माना हुआ ओ। ठीक है, इस बात को आपने इसको लेट कर आपको जो गिवन है वो राइट कर लिया आपने। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, हमने कहा जी आपको गिवन है पहले आप उस चीज को राइट कर लीजिए। ठीक है, तो हमने बोला गिवन में जो है ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम, जो ए बी सी डी जो दिया हुआ है वो आपका क्या है, ट्रापेजियम है। ओके, हमने इसको राइट कर दिया ए बी सी डी इज ए ट्रापेजियम। ठीक है, तो ए बी हमारा पास में ए बी पैरेलल है, ए बी पैरेलल डी सी क्या होगा, ये चीज हमें गिवन थी, हमने इसको राइट कर दिया। अब हमने देखा हमें जो प्रूव करना है, हमें ये प्रूव करना ई वो ई ओ भी आपको राइट करना है। ठीक है, अब हम इसको किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हमने देखा तो हमने देखा ए ओ इस ट्रायंगल में आ रहा है और ओ भी हमारा इस ट्रायंगल में आ रहा है, तो हम देखते हैं तो इस अकॉर्डिंग हम इसको ट्रायंगल लेके भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। हम इसको एक आपका एक अलग तरीके से आपको समझाते हैं। आप देखिए स्टूडेंट किस टाइप से करेंगे इसको, हम थोड़ा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये तो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ था, ये तो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ था, थोड़ा हम इसको टू प्रूफ क्या करना है, हमें इसको ये करना है टू प्रूफ AO अपॉन BO GO अपॉन DO, आपको ये प्रूफ करना है। ओके, अब हमने ये देखा कि हमारे पास जो दिया हुआ है क्या दिया हुआ है, तो AO अपॉन ये हमें दिया हुआ, तो हम इसको कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं थोड़ा। कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, तो कंस्ट्रक्शन करेंगे तो हमारे पास जो दिया हुआ है देखते हैं, हम इस पे मिड पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं। हमने कहा इसको हमने मिड पॉइंट ड्रॉ कर लिया, हमने कहा इस पॉइंट को मान लेते हैं M मान लिया सपोज। हमने कहा ये M जो है इसको OM लाइन को हमने और हम ड्रॉ किया, तो हम कहते हैं OM जो OM लिखते हैं OM पैरेलल, जो हम इसको राइट कर लिया कि हम कहते हैं OM पैरेलल इसके हो जाएगा और OM पैरेलल उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने OM को इसलिए मिड राइट कर दिया जिससे कि हमारा क्वेश्चन थोड़ा सिंपल तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हमने एक पैरेलल लाइन अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर दिया। ठीक है, तो हमने ड्रॉ कर लिया। अब देखिए ऐसा ले लीजिए जिससे कि आपकी साइड उसमें आपकी कंप्लीट हो जाए। अभी देखिए हमारे पास में देखो हमें क्या क्या चाहिए, हमें AO चाहिए और BO चाहिए। ठीक है, और जो आपको DO चाहिए क्या या CO चाहिए, आपको बिल्कुल चाहिए। तो हमने ये देखा हमारे पास में जो आ रहा है AO, ऐसा ट्रायंगल लीजिए इसमें AO आ रहा हो, अब ऐसा ट्रायंगल लीजिए इसमें BO आ रहा हो, तो हमने देखा हमारे पास जो ट्रायंगल आ रहा है ADB या ABD, हमारे पास में एक ऐसा ट्रायंगल आ रहा है कि जिसमें कि हमें OB भी आ रहा है और AB भी आ रहा है हमारे पास में, और ये भी निकल के आ रहा है। तो हम इसको एक तरीके से लेके चलते हैं। तो हमने बोला कि हम कहते हैं कि हमारे पास क्या दिया, OM पैरेलल दिखाइए CD के, जब OM पैरेलल होगा CD के, हमने ये चीज कंस्ट्रक्शन करी हुई है।
तो हमने कहा ओ एम पैरेलल है सी डी के, तो हमारे पास में क्या क्या निकल के आएगा, देखिए ए एम हमने देखा हमारे पास में ये निकल के आ जाएगा ए एम अपॉन एम डी इक्वल अपॉन क्या रहेगा ए ओपन ओ सी। हमने ए और ओ सी दोनों ही हमारे पास में आ रहा है, तो हम इसको राइट कर सकते हैं, तो हमने लिखा कंस्ट्रक्शन हमने इसको कर दिया ओ एम, ठीक है। ओ एम हमने ओ एम पैरेलल दिखा दिया, ओ एम पैरेलल ए बी एंड ओ एम डी सी। आपको इसको राइट भी करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन जो आपने दिखाया हुआ, जिससे कि हमारा क्वेश्चन सिंपल तरीके से सॉल्व हो जाए। ओके स्टूडेंट, अब देखिए आपका क्या दिया हुआ है, हम उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब ओ एम हमने लिखा, इसको प्रूव अब उसको प्रूव करना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। ओके अब देखिए हमने कहा ओ एम पैरेलल होगा किसके, ए बी के। अब देखो ओ एम पैरेलल होगा आपके इसके अकॉर्डिंग, तो हमने देखा हमारे पास जो दिया हुआ है तो हम इसके अकॉर्डिंग लेके चलते हैं। देखिए पहले इसको जो ट्रायंगल है पहले आप बोल लीजिए, इन ट्रायंगल ए बी डी ले लीजिए, जिसमें ओ एम पैरेलल होगा ए बी के। तो इसके आपको ये दोनों लेना है, तो ट्रायंगल कौन सा आएगा, ए वी डी आएगा, ए वी डी हो गया आपका। ओके स्टूडेंट, ए बी डी ले लिया आपने, ले लिया तो आपके पास में क्या निकल के आ रहा है, देखिए स्टूडेंट ए बी डी लिया, तो हमने कहा ओ एम पैरेलल है किसके, ए बी के। ये क्या था, आपने कंस्ट्रक्शन किया हुआ था, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कर गई तो आपने ये ओ एम पैरेलल दिखाया ए बी के। जब ओ एम पैरेलल होगा ए बी के तो क्या होगा, ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इक्वल, इसको देखिए बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी या डी ओ कुछ भी ले लीजिए आप। अब बी पी टी वाई बी पी टी। ओके स्टूडेंट, आता है इसमें नेक्स्ट इन ट्रायंगल। अब देखिए आपको दिखाना है ओ एम पैरेलल दिखाना है ओ डी के, तो कौन सा ट्रायंगल आएगा, तो ये तो आएगा ए डी सी, इसके पैरेलल दिखा होगा तो यही तो ट्रायंगल आएगा ओ डी सी के। तो आप क्या दिखा होगा, इन ट्रायंगल ए डी सी, ए डी सी आप इसमें राइट करोगे। अब देखते हैं आपके पास में क्या है, जब ओ एम, अब दिखाइए आप ओ एम पैरेलल होगा डी सी के, ओ एम पैरेलल, ये आपने ये क्या का कंस्ट्रक्शन किया हुआ आपने, वाई कंस्ट्रक्शन। ओके वाई कंस्ट्रक्शन से तो हमने ये देखा हमारे पास में जो दिया हुआ है ओ एम पैरेलल, देखिए तो क्या होगा, ओ एम पैरेलल होगा डी सी के, तो क्या हुआ ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इक्वल क्या हुआ ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। आपने इसको ही राइट कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। देखिए ये तो होगा ए ओ अपॉन ओ सी, किसके अकॉर्डिंग होगा, वाई बी पी टी के अकॉर्डिंग आपका ये होगा। तो हमने बोला इसको लिख दिया वी पी टी, वी पी टी मीन्स बेसिक प्रोपोर्शनल थॉर्म अकॉर्डिंग आपका ये हो गया। अब हमने देखा हमारे पास जो क्या दिया हुआ है, हमने देखा हमारे पास में ये दिया हुआ है ए एम अपॉन एम डी की वैल्यू इतना दिया हुआ है, बी ओ अपॉन, इसको ऐसा करते हैं इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, जिससे कि हमने ए एम अपॉन एम डी, और यहाँ पे क्या है ए एम अपॉन एम डी, वो दोनों की वैल्यू क्या दी हुई है, इक्वल दी हुई है, दोनों की वैल्यू इक्वल दी हुई, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, बी ओ अपॉन डी ओ इक्वल ए ओ अपॉन ओ सी। तो हमें तो जो अब देखिए हमने देखा हमारे पास में जो आ रहा है प्रूफ में, ये हमारे पास इतना नहीं आ रहा, तो हमने क्या करा ओ भी मल्टीप्लाई कर दिया, और हमने बोला कि ओ ई का इधर कर दिया, इसका इधर कर दिया, तो हमारे पास में कुछ आ जाएगा निकल के। तो हमने ओ सी का इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो क्या है ओ सी अपॉन डी ओ, इधर क्या बी ओ की अपॉन मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा वी ओ। तो आपको ये प्रूफ करना था। ओके स्टूडेंट, देखिए आपको अगर हमें आंसर को अपना ये प्रूव करना था ना कि हमें जो हमारा पास में जो बी ओ जो आ रहा था हमारे पास में ये आ रहा है, तो
हमने इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। स्टूडेंट आपको वीडियो अच्छा लगता है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ओके स्टूडेंट, अब आपका देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट देखिए अब आपको क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, 9th क्वेश्चन आपका, ठीक है। लेटर ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट ओ सच दैट आपको ये दिया हुआ है, आपको ए अपॉन बी इक्वल सी अपॉन डी, ठीक है। अब हमने देखा हमारे पास में तीन करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल दी हुई है, इसका क्या ए इक्वल टू बी दिया हुआ है, सी इक्वल टू आपको डी। इसको लेके अगर इस ट्रायंगल को लेके भी हम इसको करना चाहें तो इसको भी लेके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर इस ट्रायंगल को लेके करना चाहें, इस ट्रायंगल को लेके करते हैं तो हमने कहा कि ये जो हमें दिया हुआ है AO इक्वल टू, हम इसको दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, हम इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट हम इसको एक अलग तरीके से बताते हैं। हम आपको एक अलग ट्रायंगल निकलवाए तो हमने बोला एक ट्रायंगल को आप इसको निकाल लीजिए और एक ट्रायंगल आपको पूरा ये निकाल लीजिए और एक ट्रायंगल निकाल लीजिए आप ये। हमने बोला आप इस ट्रायंगल को निकालिए, इस ट्रायंगल को निकाला तो आपके पास में क्या निकल के आएगा, ADB। ओके, अब आपने ADB कहा, अब आप जब इस ट्रायंगल को निकालोगे तो क्या निकल के आएगा आपका, इस टाइप से निकल के आएगा आपको ये निकल के आएगा आपका, ये दिया हुआ है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व, देखिए ये आएगा आपका ADC, ये तो हो गया आपका। अब आपको तो सिंपल तरीके से आप इसको सॉल्व कर दीजिए। आपने बोला एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल ए के, एंगल डी इक्वल टू होगा एंगल डी के। अब आपको तो और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, बट आपको ये दिखाई दे रहा है एंगल डी सॉरी साइड AD इक्वल टू AD दिखाई देगा। तो आपको जब एक ट्रायंगल की तीन साइड आपकी इक्वल होगी, मींस क्या है, दो एंगल इक्वल हो गए, आपका क्या एक साइड इक्वल हो गई, दो साइड दो एंगल हो गए, एक साइड हो गई, तो क्या सकता है ए एस ए के अकॉर्डिंग प्रूव हो गया। तो हम इसको भाई CPCD से AB इक्वल टू AC दिखा, AB इक्वल टू BC हो जाएगा भाई CPCD से। CPCD का मींस करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर दिया। देखिए हम कैसे, अब आपको अपना पहले समझा दिया, अब आप इसको सॉल्व कर दें, किस टाइप से आप इसको सॉल्व करोगे। देखिए ट्रायंगल से लेके निकालते हैं, हमारे पास में जो दिया हुआ है हमें बनाए ABCD ट्रापेजियम। ओके स्टूडेंट देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, अब आपके पास में जो गिवन में दिया हुआ है, देखिए ABC इज ए ट्रापेजियम। आपको समझ कोऑर्डिनेटर आपका ये अभी ट्रापेजियम आपको प्रूव करना है, कोऑर्डिनेटर। ओके, तो आपने ये देखा कि हमारे पास तो ट्रायंगल लेके ही आप इसको सॉल्व करिए सिंपल तरीके से। आपने देखा इन ट्रायंगल, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना, ठीक है। इन ट्रायंगल ए ले लीजिए, ABD ले लीजिए, आप ABD लिया आपने, ट्रायंगल AVD एंड ट्रायंगल AVD लिया। तो अब आप यहाँ पे जो आपके पास जो दिया हुआ आप लोग यहाँ पे क्या ACD आपने इसको ये डायरेक्ट किया। अब आपने ये देखा, आपने आपके पास इसी ट्रायंगल को देखना है, उस ट्रायंगल से अपने इस पार्ट्स को निकाल दिया। बट आप फिर कभी फेयर करते हैं तो आपको उस टाइप से आपको ऐड नहीं करना है, आपको और समझाने के लिए आपको ऐड कर देंगे। तो आपका होगा क्या, एंगल ए इक्वल है एंगल ए के, कॉमन एंगल हो गया आपका। ओके, अब आपको एंगल डी इक्वल टू एंगल डी हो गया, एंगल डी इक्वल टू एंगल डी हो गया, कॉमन एंगल हो गया आपका। अब हमने बोला हमारे पास यहाँ पर लिख सकते हैं कॉमन एंगल, और ये भी क्या होगा आपका कॉमन एंगल। अब हमने इसको देखा और एक साइड इक्वल हुआ हमारा AD इक्वल टू क्या, AD जब हमारे पास में कॉमन साइड। अब आपने देखा हमारे पास में क्या दिया हुआ है, हमने AD इक्वल टू AD है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर दीजिए। हमें बताया, हमने इसको बता दिया, हम लिखेंगे ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंस होगा ट्रायंगल ACD YASA, इसको रख कर दीजिए। अब आप ASA
अकॉर्डिंग आपने इसको सॉल्व कर दिया। तो हम कह सकते हैं जब ये ट्राइंगल इस ट्राइंगल के इक्वल होगा तो हम कह सकते हैं सो ए बी इक्वल होगा सी डी के, वाई सी पी सी टी का मीन्स करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। आपका ये हो गया। तो हमने बोला हमारे पास इतना दिया, सो हम इसको लिख सकते हैं ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। आपको यही प्रूफ करना था कि ए बी सी डी इज ए ट्रेपेजियम। ओके स्टूडेंट, अब स्टूडेंट देखिए सुनिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।